अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? हमने जो है वो पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ा है हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी है, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी है, न्यूट्रॉन की पढ़ी है, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल देखा है, उसके डिफेक्ट्स देखे हैं, उसके बाद बोह्र's एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, ये सब पढ़ा है ना। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर शेल्स और सबशेल्स। शेल्स या सबशेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर शेल्स और सबशेल्स। इन शेल्स और सबशेल्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाँ जी, देखिए ज़रा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमने देखा था कि ऑर्बिट के अंदर होते हैं। अब फिक्स उसका एनर्जी होती है, फिक्स जो है मोमेंटम होता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत मॉडल में पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं, फर्स्ट करें कोई भी हमारे पास एटम होगा, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल कहते हैं उस एनर्जी लेवल को जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तीसरा, और ये हो गया चौथा। ठीक है, इसको शो किया जाता है एन की तादाद पे इस पर डिपेंड करते हैं ना कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या सोल। ये जो है वो पहला एनर्जी लेवल, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको जो है वो अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है, कैपिटल के से, पहले वाले को के से, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से और चौथे को एन से। अब ये जो हो गए हैं, ये इसके हो गए हैं शेल्स। उसके बाद सब शेल्स। हर शेल के अंदर उसकी एन तादाद, उसके एन नंबर के मुताबिक उसके अंदर सब शेल होते हैं। जैसे कि अगर के शेल है तो उसके अंदर एक सब शेल होगा, ठीक है, और वो एक जो सब शेल होगा उसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से। जो एल होगा उसके दो सब शेल होंगे, एल है तो दो सब शेल होंगे, सॉरी हाँ, के का सब शेल उसको एस से ज़ाहिर किया हमने। एस एन जो था वो तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का था ना, ये पहला था, इसको एस से, इसको जो है वो एस और पी से, जो होगा एम वो होंगे, उसके तीन सब शेल होंगे, एस पी और डी। उसके बाद जो एन होगा सब शेल उसके होंगे चार, एस पी डी एंड एफ, ये इनके सब शेल। ठीक हो गया, स्मॉल लेटर से शो किया हुआ है इसको, और ये कैपिटल लेटर से। के पहला शेल है, एल दूसरा, एम तीसरा और एन जो है वो चौथा। ये इनके एनर्जी लेवल जो है उनकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। ये पहला है, जो जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, जिसका मतलब के जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियस के करीब है, उसकी एनर्जी सबसे कम, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा और एन की उससे भी ज़्यादा। ठीक है, के अंदर एक सब शेल, एल के अंदर दो सब शेल, एम के अंदर तीन सब शेल, एन के अंदर चार, एस पी डी और एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक है, उसके बाद अब ये पहला है तो इसको हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, जब दूसरा है उसको हम 2 लिखेंगे दोनों को, जो तीसरे हैं वो 3s होंगे, 3p होंगे और 3d होंगे, और आगे 4s, 4p, 4d एंड 4f। सही हो गया। हम जो है अब 9th क्लास के लिए है, तो ये 9th क्लास में सिर्फ पहले 18 जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस किया गया। हम उन्हीं को जो है आज डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपको साथ इसके पता होना चाहिए, इधर ही लिख लेती हूँ ना दरम्यान में। अब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम के अंदर 18 और एन के अंदर
32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये जो हम सब शेल की बात की है, इसका भी आपने माइंड में रखना है। देखिए ज़रा, जो एस होता है स्मॉल एस, ठीक है, सब शेल एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो पी होता है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो डी होता है उसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो एफ होता है उसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 18 नहीं है, 14 है, 14। अच्छा देख लेते हैं इसको। 1s, एस के अंदर 2 आ सकते हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके, और 6 इसके, 6 और 2 8, इसके अंदर 2 इसके, 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 पूरे। यहाँ पे 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और बाकी मैंने टोटल 32 है ना, 2 18 और बाकी 14 ही होते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा, सही हो गया। अब देखें इनके अंदर कन्फिग्रेशन, जब भी हम इनकी कन्फिग्रेशन लिखते हैं ना, जब आपसे पूछा जाता है कि फ़लाँ एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखिए, तो हम जो है वो सब शेल की रेंज में, सब शेल के अंदर एटम्स को बताते हैं कि कितने कितने एटम इनके अंदर मौजूद हैं। लाइक अगर आपको बोला गया है कि आपके पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद। तो प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से हमें इजीली पता चल जाता है कि इसके अंदर इतने जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वो सेम रहती है। अब देखिए ज़रा, अगर आपको एटॉमिक नंबर फर्स्ट करें दिया गया है 11 जो है, किसी भी एटम का आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे इसको सबसे पहले 1s, और एस के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। फिर हम देखेंगे सेकंड 2s के अंदर भी, एस के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं ना। उसके बाद p, तो 2p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। ठीक हो गया। हमारे पास एटम जो है 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये देखें 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 हो गए, एक रह गया, तो एक जो अगले 3s में आ जाएगा, 3s1। ठीक हो गया। हमने सिर्फ 18 का देखना है, 18 से आगे ना अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज आता है, उसके लिए डायग्राम और होती है, वो फिर जो है वो बाद में इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर दूंगी ना, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आपने सिर्फ 9 के लिहाज से देखना है कि इस तरह हमने एटम पुट कर दिया है। उसके बाद अगर इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ना, ले लेते हैं जी ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। ऑक्सीजन के अंदर 6, बहुत ही आसान ना, इसका एटॉमिक नंबर 6। तो 6 को कैसे हम अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, आपके सामने 1s2, 2s2, 2 2 4 तो हो गए, तो 2p2। सल्फ़र को देख लें, सल्फ़र के 16, हमने सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन है ना, आगे सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन है, तो 16 है इसके। तो 16 वालों को हम देखेंगे कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए, 10 और 2 12 हो गए, बाकी कितने रह गए 4। तो इसका मतलब है 3p4। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 पूरे हो गए। इसी तरह अगर मैं देखूँ क्लोरीन की देख लेती हूँ। क्लोरीन जो है वो 17, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी क्लोरीन की, इसकी थी ना, आप क्लोरीन की लिख लो, 1s2, 2s2, ऊपर जो है 16 थे, तो इसमें जो एक ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 हो जाएगा, 2p6, 3s2, 3p5 हो गया। इतनी सी बात थी। जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो आप लोगों को या तो आपको बता दिया होगा इसका एटॉमिक नंबर इतना है, उसमें जितने जो है उसके अंदर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। या फिर आपको एटम का नाम बता दिया होगा, तो आपको याद करना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जितने एटॉमिक नंबर के मुताबिक हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स हाँ जी, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देना है किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर। ठीक हो गया। और शेल्स का अपने माइंड में रखना है कि फ्रांस का एक शेल है, उसका नंबर ये है, तो इसका मतलब उसके साथ उसी के मुताबिक फर्स्ट है तो वो 1s होंगे, 2 होगा तो KL होगा तो उसके अंदर 2s और 2p, 3 होगा तो 3s 3b 3d, 4 होगा तो वो 4s 4p 4d और 4f।
और मैक्सिमम नंबर आपको पता होना चाहिए कि एक शेल के अंदर कितने होते हैं। शेल के अंदर के अंदर 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 और सब शेल के अंदर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। एस के अंदर 2 हो सकते हैं, पी के अंदर 6 हो सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। बस इतनी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबसे इसी, बहुत आसान, ठीक है, ईजी है ये। और बाकी ये देख लें, पहला एनर्जी लेवल के की एनर्जी सबसे कम, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो न्यूक्लियस के पास होता है। अब के की एनर्जी सबसे कम है, K1, L2, M3 और N जो है वो 4। बस इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो आप लोग जो है वो इजीली मुझसे पूछ सकते हो, या इसके अलावा कोई और ऐसा टॉपिक जो इस चैप्टर में से जो है ना पता हो, ना समझ आ रही हो, तो वो भी आप लोग जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।